जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के धनु राशि के मंथली राशि फल की। कैसी होगी जो धनु राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार भाव की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। जून में ग्रह गोचर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और धनु राशि वालों के मन में क्या दुविधा चल रही है वो भी आज मैं क्लियर करूंगा, तो पूरा कार्यक्रम देखते रहिए। देखिएगा, ये जो है धनु राशि की जून की पत्रिका है। इसके अनुसार देखा जाए तो तृतीय भाव में आपके शनि बैठे हैं, बुध गुरु राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में मंगल शुक्र बैठे हैं और चंद्रमा और केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये जो ग्रह गोचर है इसके अनुसार मंथली राशिफल क्या होना चाहिए, क्या ये ग्रह जून में रिजल्ट देने वाले हैं, इसकी हम संभावनाओं की पूरी कोशिश करेंगे इसकी प्रिडिक्शन करने की। सबसे पहले हम जून में बड़ी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 17 जून को शनि वक्री होने जा रहे हैं आपके तृतीय भाव में। तो देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार लिखा है तृतीय भाव शनि वक्री पराक्रम वृद्धि दायका, यानी तृतीय भाव में अगर शनि वक्री होंगे तो आपकी ऑफिस के अंदर पावर बढ़ जाएगी। पहली चीज़, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है क्योंकि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे। आपको कोई सामाजिक संस्था सम्मान दे सकती है, आपका ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट में नाम आ सकता है, या आपने कोई ट्राई किया है विदेश जाने का तो वो भी काम आपका हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई पद लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के जो शनि वक्री का प्रभाव तृतीय भाव में बहुत लाभकारी नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य के हेल्थ के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो स्वास्थ्य देखा जाए 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक आपके वाद विवाद परिवार से, मित्रों से रह सकते हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको शरीर में दर्द की प्रॉब्लम, मन बड़ा अशांत रहेगा, मन बड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, जरा सी बातों पे आपको गुस्सा आएगा, डिप्रेशन रह सकता है। कब तक? 10 जून तक। क्यों? कारण है गुरु बुध और राहु तीनों ग्रहों की युति बन रही है, इसलिए 11 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए आपके मन में थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा पूजा पाठ में, मंत्र में, उपाय में, या आप किसी पंडित किसी ज्योतिष से कुंडली दिखा के कोई सोल्यूशन करने वाले हैं, ऐसा भी योग नज़र आ रहा है जिससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो है 11 जून के बाद संतान परिवार पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 से 10 जून तक स्थिति ठीक नहीं है। आप बात करते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति भी धनु राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक बैंक के आपके चक्कर लग सकते हैं। धन के लिए आपकी दौड़ाभागी बहुत ज़्यादा रहेगी, किसी से पैसा लेना है तो उसके लिए भी दौड़ाभागी, कई प्रकार के आपको फ़ोन करने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी महीने के शुरुआती 10 दिन तो बड़ी दौड़ा भागी है, निराशादायक रहेंगे धन के लिए। 11 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो अचानक कोई जान पहचान, कोई मित्र, कोई बड़ा धन की डील आपकी करवा सकता है, कोई बड़ा धन का लाभ आपको हो सकता है, या फिर धन के लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है और दूसरे शहर में आपको काम मिल सकता है। तो कुल मिला के 11 तारीख के बाद धनु राशि की स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो ये भी जून के महीने में 2 भागों में बटा है। पहला 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य की कोई धन में हानि होगी, या करियर में, नौकरी में कुछ ना कुछ उनको असफलता मिलेगी, ऐसा योग 15 जून तक बन रहा है। 16 तारीख से जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे, सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो 16 से लेकर 30 जून तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी परिवार में शांति रहेगी। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी की या संतान के बारे में कि उनका ये जून का महीना कैसा रहेगा। तो पंचम भाव में आप देख ही रहे हैं, जैसे कि बुध गुरु राहु तीनों ग्रह बैठे हैं, तो जान सकते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो 1 तारीख से लेकर
और 10 जून तक देखा जाए तो विद्यार्थी या संतान के लिए खराब समय रहेगा। मित्रों से, परिवार से बहस होगी, इनफैक्ट कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, धनहानि हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। 11 तारीख से जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे तो उसके बाद देखा जाए तो 11 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए समय थोड़ा बेहतर हो जाएगा, विद्या में मन लगेगा, साथ ही साथ एकाग्रचित्ता थोड़ी बढ़ जाएगी और काम में अब सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 तारीख तक तो स्टूडेंट के लिए ख़राब है और 10 तारीख के बाद नॉर्मल है, मतलब ये महीना प्लस माइनस दोनों रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो ये महीना 2 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वृषभ राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 जून तक देखा जाए तो सीनियर से आपके मतभेद हो सकते हैं, सीनियर से आपको डांट मिल सकती है, काम में असफलता मिलेगी, जो इस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ पर कोई अच्छा खास रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, आपके हाथों से कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के बैड लक रहेगा कुल मिला के 14 जून तक। 15 तारीख से और 30 जून तक देखा जाए सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य कहीं ना कहीं आपके केंद्र में आ जाएंगे, तृतीय भाव में आ जाएंगे, जहाँ 3 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 3 जहाँ लिखा है मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका सरकारी योजना से कुछ लाभ हो सकता है, या सरकार से संबंधित या सरकारी दफ्तर से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ है, चाहे परिवार का कोई काम रुका हुआ है, 15 के बाद वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी कंपनी से आपको या ब्रांडेड कंपनी से कोई नौकरी का ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। और देखा जाए 15 जून के बाद आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो कचहरी का एक चक्कर आपका ज़रूर लगेगा, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिलेगा। तो कुल मिला के नौकरी की स्थिति 15 जून के बाद बहुत 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 अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में। 1 तारीख से लेकर 30 जून यानी ये पूरा का पूरा महीना देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है आप पे बड़ा डाउट करने वाला है, आप पे बड़ी शंका रखने वाला है, क्योंकि कोई मित्र उसको भड़काएगा, जिस वजह से पार्टनर आपसे बेफालतू की बातों में वाद विवाद करेगा, बुरा बर्ताव करेगा। यानी देखा जाए तो जून का महीना लव कपल के लिए परीक्षा का समय रहेगा। आपका रिलेशन कितना मजबूत है जून के महीने में पता चलेगा। बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए पूरे महीने पार्टनर की कोई वस्तु की चोरी या हानि हो सकती है, गुम हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और आपका पार्टनर आपकी संतान को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेगा, संतान से वाद विवाद भी रहेंगे और संतान से थोड़ा चिंतित भी रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप आपसे अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कि व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका ये जून का महीना कैसा रहेगा। 3 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए भारी नुकसान होगा, काम आपके कैंसिल होंगे, क्लाइंट से आपके वाद विवाद मतभेद होंगे। उसके बाद देखा जाए 11 तारीख से और 22 जून तक देखा जाए तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, काम में तेज़ी रहेगी, यानी 11 जून के बाद आपके दिन बदल सकते हैं। फिर देखा जाए तो 23 जून से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको नया पार्टनरशिप का ऑफ़र मिल सकता है, या नए काम में का ऑफ़र मिल सकता है, या काम में कई बड़े परिवर्तन आपके आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 11 तारीख के बाद आपके काम में ज़बरदस्त उछाल, काम में तेज़ी, काम में वृद्धि नज़र आएगी। पूरा जून का महीना 11 से 30 तक बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।